इस शो के अगर अगले 6 सीजन भी आ गए तो वो भी उसको शायद इतना ही प्यार मिलेगा इन सब से, मुझे लगता है। बट कितना बताना है कितना नहीं बताना है, पहले तो मैं ये मैथ कर रही हूँ अपने दिमाग में। हाँ, हर एक कैरेक्टर के थ्रू एक सरप्राइज है, बट वो मैं तो बिल्कुल रिवील नहीं करने वाली हूँ। वो आप रह जाएंगी। मैं बिना फेल हुए रह जाएंगी। ग्रेजुएट वो करेगा अगर पास हुआ तो। रिलेशनशिप में लड़ाई भी होती है, किस रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होती? कहते हैं कि जिस रिलेशनशिप में लड़ाई ना उसमें प्यार नहीं है। जहाँ पर प्यार है वहाँ पर झगड़ा है, झगड़ा नहीं है तो फिर। और मुझे ऐसा भी लगता है जिंदगी की जो लकीर है ना ईसीजी जैसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी मजा है सर। क्योंकि सीधी लाइन मरे हुए व्यक्ति की होती है। आज ही मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, मैं कह रहा हूँ आई लव यू, मुझे गालियां दे रही है, कहते हो आई लव यू क्यों कह रहा है? मैंने कहा जहाँ लड़ाई है वहीं प्यार है सर। क्या कॉलेज रोमांस सीजन 4 यानी फाइनल सीजन अब आप जल्दी देखेंगे और हमारे साथ हैं धतप्रिया और करण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहली चीज सर, ऐसे बैठा हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको कोई दुख अरे कैसे बैठो, कॉलेज रोमांस की बात कर रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो बिल्कुल कॉलेज वाले उसमें चले जाते हैं जोन में, चला गया सर, है ना? तो आपका और धतप्रिया का जो रिश्ता है एक नए मुकाम पर जा रहा है उसमें, है ना? ये जो इस बार जो फाइनल सीजन है वो रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान है लोगों का। जी। करण किस तरीके से बदल रहा है, क्योंकि बड़ा भी हो रहा है, 6वां साल है शो का, फाइनल ईयर भी है, थोड़ा सा मुझे समझाइए। हाँ सर, ये सर 4था साल है हमारा सीजन का सर। और कॉलेज है, कॉलेज में क्या होता है, पहले सीजन में आते हैं, सेकंड सीजन में आते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती चल रही होती है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप की जो भी होती है, रिलेशनशिप चल रहा होता है। सेम गोज विद करण, यही हुआ पहले सीजन, दूसरे सीजन, तीसरे सीजन। लेकिन 4था सीजन है, अब रियलिटी हिट करेगी। बहुत स्टंट बन लिए, बहुत अपने आप को दिखा लिया, बहुत बाइकें घुमा ली, बहुत पेट्रोल डलवा लिया, बहुत धतप्रिया को घुमा लिया। अब आ गया है लाइफ में कुछ करने का, नहीं तो जॉब करोगे बेटा, या MBA करनी है, या फिर क्या करना है, घर वालों का प्रेशर है। रियलिटी चेक होगा सर इस सीजन में, ऐसा है सर। क्या बात है। फेयरवेल हो रहा है और रिश्ते में भी हैं, जॉब भी करना है और फैमिली का भी एक प्रेशर होता है, अलग तरह का वो प्रेशर रहता है। कभी शादी की बात होती है, कभी कुछ, इस सब में उलझी और रिलेशनशिप को संभालती है धतप्रिया। किस मुकाम पर है, क्या कर रही है? तो धतप्रिया तो बहुत सॉर्टेड इंडिविजुअल है, उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है, कहाँ जॉब करनी है, सब कुछ उसने स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बनाई हुई है। और जो उसको कॉलेज के पहले दिन से जो लड़का पसंद आया था वो भी मिल गया है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसके अभी चारों खाने चल रहे हैं, जीवन सफल हो चुका है। मतलब उसके हिसाब से उसने जो प्लानिंग करी थी वो सब सही मुकाम पर जा रही है। बट अब करण कॉलेज छोड़कर जा रहा है क्योंकि वो उससे 1 साल सीनियर है। ओ, आप रह जाएंगी, रह जाएंगी। ग्रेजुएट वो करेगा अगर पास हुआ तो। बिल्कुल, अगर क्या पता पास हो या ना हो, क्या पता पास हो, क्या पता पास। ये जूनियर है बेसिकली, मैं इनसे 1 साल जूनियर। तो ये कंफ्यूजन है कि फेयरवेल आपका होगा कि नहीं, ये तो अब आपको शो देख के पता चलेगा। लेकिन लास्ट सीजन है तो मतलब फेल तो नहीं होना चाहता करण या कोई भी कैरेक्टर, तो ऐसा है सर। नहीं, वो मैं मजाक कर रही थी कि क्या, बट जेन्युइनली वो सीनियर है और वो स्कूल छोड़ के जा रहा है, मतलब कॉलेज छोड़ के जा रहा है, और ये रह जाएगी कॉलेज में, और इसके इतने सारे दोस्त भी छोड़ के जा रहे हैं, तो एक तरीके से उसे अकेली भी हो जाएगी और मिस भी करेगी, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और उसकी लाइफ सडनली बहुत सीरियस हो गई है क्योंकि अब उसे रियल वर्ल्ड में जाना है। तो कहीं उस बीच की कहानी, वो सपोर्ट इससे मिलता है करण को कि वो मुझे कंसोल करती है, मुझे समझाती है कि तू ये मत कर, तू ये कर। और कभी कभी करण को आदत नहीं है, करण को ऐसा लगता है कि यार वो प्रेशर में आ गया, वो ज़्यादा ही कंट्रोल करी, इनफैक्ट कंट्रोल नहीं करती, वो सही के लिए कहती है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं सर। रिलेशनशिप में लड़ाई भी होती है, किस रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होती? कहते हैं कि जिस रिलेशनशिप में लड़ाई ना उसमें प्यार नहीं है। तो आप अपने लड़ते हैं अपने घर में किसी से? आप बिल्कुल, जहाँ पे 4 बर्तन है वहाँ खटपट तो होती है, और तो जहाँ पर प्यार है वहाँ पर झगड़ा है, झगड़ा नहीं है तो फिर। और मुझे ऐसा भी लगता है जिंदगी की जो लकीर है ना ईसीजी जैसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी मजा है सर। क्योंकि सीधी लाइन मरे हुए व्यक्ति की होती है। आज ही मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, मैं कह रहा हूँ आई लव यू, मुझे गालियां दे रही है, कहते हो आई लव यू क्यों कह रहा है? मैंने कहा जहाँ लड़ाई है वहीं प्यार है सर। क्या बात है।
तो गर्लफ्रेंड इस बात पे भी झगड़ती है जब प्रोमो देखती है? नहीं नहीं सर, इतनी अंडरस्टैंडिंग है वो, इतनी सपोर्टिव है वो जैसे करण के लिए धातृप्रिया सपोर्टिव है, वैसे ही वो रियल लाइफ में बड़ी सपोर्टिव है। और आई एम ग्लैड कि वो है, मेरे जैसे को झेल रही हैं, तो ऐसा है सर। देखिए, आपके मेकर्स ने इसको फाइनल सीजन ही कह दिया है, 4 लिखा ही नहीं है इसमें, लेकिन दर्शकों को लगता है कि फाइनल सीजन नहीं होना चाहिए। किस तरह के सवाल आपसे लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये शो और इसके भाग होने चाहिए? सर पर्सनली नुपुर कुछ कहना चाहिए, हाँ, फिर मैं नुपुर कहता हूँ, बता। सर मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस को लगता है कि हमें वापस आना चाहिए और रीयूनियन होना चाहिए, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको पर्सनली क्या लगता है? मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम थोड़ा टाइम गैप दे करके एक अलग फेज में जा सके तो वो ज्यादा एंजॉयबल होगा। क्योंकि कॉलेज एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए हम जाते हैं और स्कूल एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जाते हैं, तो वो तभी तक का होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता। जैसे कि लाइफ का हर एक मोमेंट होता है, जब वो चला जाता है वो चला जाता है। आगे की कहानी जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ और दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू सी। तो आप अपने मेकर्स को कहते हैं कि यार इसको और रखते हैं? पर्सनली जैसे मैं आपसे कहूंगा यार प्लीज इसको और कैरी ऑन करो, बिकॉज सोशल मीडिया में इतना इसको लेकर। सर बेसिकली अगर इस चीज के इस शो के अगर अगले 6 एपिसोड 6 सीजन भी आ गए तो वो भी उसको शायद इतना ही प्यार मिलेगा इन सबसे, मुझे लगता है। बट जैसे नुपुर ने कहा कि एक टाइम लिमिट होता है कॉलेज का, कितने टाइम कॉलेज दिखाओगे, या तो कुछ और होता। द सेम थिंग सर, उसके बाद अगर स्पिन ऑफ होता है या कुछ उसके 5 साल के बाद की कहानी आती है, वो इंटरेस्टिंग होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा सर। बट मैं नहीं चाहता था कि ये हो, बट ये भी अगर हो रहा है तो भी अच्छा है सर। मुझे लगता है कि कॉलेज का या जो कॉलेज पढ़ चुका है या जो कॉलेज जाने वाला है, वो हर व्यक्ति बहुत रिलेट करता है शो से। और जो बातचीत की लैंग्वेज है वो बिल्कुल आज के समय की है या हम कर चुके हैं। जी बातचीत की तो बात ही मत करिए, इसलिए बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इसलिए इस शो से हर कोई जुड़ाव महसूस करता है। आप मुझे 3 रीजन बताइए क्यों इतना पॉपुलर है ये शो? सर पहला रीज़न ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जैसे वो बात करते हैं, तो कोई ना कोई जो कॉलेज में होता है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कॉलेज स्कूल में होता है, वो उससे रिलेट करता ही करता है कि हाँ यार ये कैरेक्टर तो मेरे साथ है, या तो ये मैं ही हूँ यार। इनफैक्ट मुझे लोग मिलते हैं कि यार मैं तो आपकी वजह से देखता हूँ, या फिर आपको रिलेट करता हूँ, या मैं बग्गे को देखता हूँ, या फिर मैं डीपी को देखता हूँ। तो वन ऑफ द रीजंस ये होगा। सेकंड डीपी बताएंगे, नुपुर बताएंगे। मुझे लगता है सर कि हर इंसान के लिए उसकी बचपन की यादें बहुत स्पेशल होती हैं। तो जो कॉलेज जिनका कॉलेज ख़त्म हो गया उनके लिए वो रीलिव करना स्पेशल होता है। जो अभी कॉलेज में है उनके लिए उससे रिलेट करना स्पेशल होता है। और जो कॉलेज जाना चाहते हैं, जो भी स्कूल में है, उनके लिए ये एक्साइटिंग होता है टू वॉच कॉलेज कैसा, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा फेज है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी सबके लिए बहुत ही एक फन एक्सपीरियंस होता है। सब फैन होते हैं। स्कूल में कहते हैं कि 12th खत्म हो और मैं यार कॉलेज जाऊंगा, जो स्कूल से निकाल दो। हाँ। वो कहते हैं कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, अब बस मुझे अब जवाब नहीं देना मम्मी पापा को मैं कहाँ पे हूँ, तो वो स्कूल से बंक मार लिया, तो ऐसा है। रिलेटेबिलिटी फैक्टर। इस सीजन का सरप्राइज क्या है? अरे बस ठीक है, फिर आपको सरप्राइज ये है कि ट्रिपी, जिसका आप नाम ले रहे थे, ट्रिपी हमारा दोस्त जो आप कह रहे थे कि प्लीज उसको लाओ, हर कमेंट में आपने भूला है, वेयर इज ट्रिपी। तो ट्रिपी है इस शो में, तो देखना मत भूलना, ट्रिपी है। और वो सारी चीजें जो आप डिमांड कर रहे थे वो सब है शो में। तो वो तो प्रोमो में सबसे पहले ट्रिपी दिख गया है। बिल्कुल, तो सरप्राइज तो सबको पता है अभी। बिल्कुल नहीं, वो नहीं है सरप्राइज, नहीं है ना सर। मैं फिर पूरी कहानी बता दूंगा, ऐसा ठीक है, उस बारे में। इससे मत पूछो। ऐसा। ये बोल देगा सब कुछ। तो मतलब ठीक है, आप क्या सर इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? सरप्राइज क्या है? हर एक एपिसोड में एक सरप्राइज है। सबकी शादी हो जाती है। हाँ, सबका रोका फिर शादी। सबका रोका शादी, रोका नहीं। शादी। आई एम जस्ट किडिंग। हर एक कैरेक्टर के थ्रू एक सरप्राइज है, बट वो मैं तो बिल्कुल रिवील नहीं करने वाली हूँ एक्सक्लूसिवली ऑन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, क्योंकि वो आपको तब पता चलेगा जब आप जाएंगे और शो देखेंगे सोनी लिव पे। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एक सवाल, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मतलब जो केमिस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ रही है और क्या दिखेगा केमिस्ट्री में, क्या कुछ दिखेगा आप दोनों के?
कितना बताना है कितना नहीं बताना है, पहले तो मैं ये मैथ कर रही हूँ अपने हाँ दिमाग हाँ में। सोच लो पहले। मैं इस चीज़ में एक कहता हूँ कि जितने जैसे को एक्टर्स होते हैं ना, आपस में बातें करते हैं और वो करते हैं। मैं अपना ड्रॉबैक कुछ बताना चाहता हूँ, मैं अपने उस कुछ कहना किस चाहता हूँ। तरह की केमिस्ट्री है ये? किस तरह की केमिस्ट्री है, तो ये आउट ऑफ द टॉपिक कह रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री पे आता हूँ सर इसी जवाब में। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब दो एक्टर्स दो लोग होते हैं, दो एक्टर्स होते हैं सीन में, तो उससे पहले वो बातचीत करते हैं या डिस्कस करते हैं। तो मेरी शायद ये कमी है कि मैं इतना डिस्कस नहीं करता। तो आई थिंक मैं उस चीज़ के लिए हमेशा सॉरी रहूँगा नुपुर तेरे से, कि शायद हमारा सीन तुझे ऐसा लगता होगा, लेकिन बेटर हो सकता था अगर हम ऐसा होता तो। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, जो निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। अगर शायद नहीं भी करते तो भी निकल, मुझे लगता है ऐसा आता। तो ये एक मेरा ड्रॉबैक है जो मैं नव भारत टाइम्स के जरिए तेरे से कहना चाहता हूँ यार। तो ऐसा है। बट और मेरे पास इसका बहुत अच्छा आंसर बता, जवाब दे फिर आता। कि लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जी तो केशव और मैं रियल लाइफ में भी काफी वी आर डिफरेंट पीपल। वो बहुत काफी इंट्रोवर्ट है एक्चुअली। डिपेंड्स, मतलब हाँ ठीक है, हाँ, इसको introvert कह मतलब लो, नए कुछ भी लोगों कह के लो, बीच में ही टेक्स हिज टाइम टू काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल। और मैं बिल्कुल आई थिंक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और केशव ऑब्जर्वर है और मैं नहीं हूँ। तो हम काफी ऑपोजिट हैं उस वे में। धातृप्रिया और करण भी ऑपोजिट्स हैं। तो उनकी केमिस्ट्री इसलिए एक्साइटिंग है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। उनकी लाइफ में हर एक चीज को लेके अप्रोच बिल्कुल अलग है। वहां पर इंट्रोवर्ट कौन है शो के अंदर? मैं। ओके। और तो ऐसा- एक्सट्रोवर्ट केशव। हाँ, मतलब रियल हमारे कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ और वो ज्यादा इंट्रोवर्टेड है। इंट्रोवर्ट नहीं, बस मेरा मन ऐसे नहीं करता, मैं सबसे नहीं होता, बस जस्ट फील लाइक जब होता है तो कर लेता हूँ, ऐसा है। इंट्रोवर्ट कहते हैं, अच्छा। तो ऐसा है सर, ऐसा ही है। सीजन 4 में मतलब फाइनल सीजन में वो एक सीन जो इस सीजन से अपने साथ आप रखेंगी, वो आपके लिए यादगार है या टफ रहा या इमोशनल रहा, वो कौन सा सीन है जिसकी बात आप करेंगी? और शो देखते वक्त लोगों को मतलब वो रिलेट करेंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे और शो देखेंगे, तो वो कौन से सीन पे आप बात करना चाहेंगी? ऐसे 2 सीन्स हैं हाँ। धातृप्रिया और करण के, जो हमने ऑलमोस्ट बैक टू बैक शूट करे थे। तो उनमें से एक सीन है जो ट्रेलर में भी है, जहाँ वो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हाउ डेयर यू ब्रेक अप विद मी। तो ब्रेकअप सीन, और उससे पहले का एक सीन और उसके बाद का एक सीन। ये क्यों खास है आपके लिए? अब वो तो सर देख के ही पता चलेगा। नहीं, इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर दो, क्योंकि जब शो देख रहा होगा दर्शक तो वो मतलब रिलेट करेगा। तो जो एक सीन है जो हमने कॉलेज में किया है, जहाँ पर ये दोनों लोग बात कर रहे हैं एक ऑडिटोरियम में। वो सीन बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि उसमें सिर्फ ये दोनों और एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिनकी सीट्स पर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और वो काफ़ी इमोशनल सीन है, तो इसलिए वो करने में बहुत मज़ा आया। इमोशनल था इसलिए अपने साथ आप रखेंगी। आप कौन सा सीन है सर जो? सिंपल 2 ही, आपने 2 सीन्स पूछे हैं तो बस 2 ही जवाब दूंगा। एक, जब इंसान रिलेशनशिप में होता है या कुछ भी होता है, और जब इंसान को कोई मसाला चाहिए होता है, कोई भी मसाला, कोई गॉसिप भी चाहिए होता है, तो यही गॉसिप आता है यार, उनका ब्रेकअप कैसे हुआ, उनका पैचअप कैसे हुआ। तो ये 2 सीन है सर। हमारा ब्रेकअप वाला जो सीन है, जिनका नाम लिया अभी और सिनेमा, और जब पैचअप होता है वो बड़ा सुंदर पैचअप है, वो बड़े इमोशनल। आप बहुत ध्यान से इंटरव्यू दे रहे थे ना कि कहीं पर भी ऐसा कोई सीन रिवील नहीं कर दूं, कहानी रिवील नहीं कर दूं, ताकि दिलचस्पी लोगों की खत्म ना हो जाए, है ना? नहीं, मैं तो ये दिलचस्पी तो आपकी बनी रहेगी, ऐसा है। ये जब आपके पास नाम आया धत्तप्रिया, तो आपने बोला यार कैरेक्टर का नाम चेंज कर हमने सकते तो हैं। गूगल कर लिया, धत्तप्रिया का मतलब क्या है, मिला ही नहीं ने। क्योंकि मैं बिल्कुल नॉट रियल लाइफ में भी थी, तो मैंने कहा पहले गूगल करके देखते हैं कि ये क्या नाम है, इसका क्या मतलब है, रूट वर्ड क्या है, कौन सी भाषा में, इंडिया के कौन से स्टेट में ज्यादा नाम होते हैं लोगों के ऐसे। बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब देख डाला। एक मेरे यूनिक नेम है ये टीवीएफ के अलावा और कॉलेज रोमांस के अलावा मैं किसी धातृप्रिया को नहीं जानती। अगर आपका नाम धातृप्रिया है तो प्लीज मुझे रीच आउट करें। अपने बच्चों का नाम नहीं रखता धातृप्रिया, धातृप्रिया नाम नहीं होता, लेकिन एक
काफी है एक होना। तो आपके मेकर्स ने मतलब नहीं बताया, आपने पूछा नहीं, नहीं? उनको खुद भी नहीं पता था मतलब, इसीलिए मैं ढूंढ रही थी। अगर आपका नाम धात्री प्रिया है बाय चांस Please तो प्लीज मुझे बताना कांटेक्ट कि करें क्या और मुझे मतलब मतलब होता है बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। प्रिया। करण और धत प्रिया अगर साथ में बैठे हैं और वो लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, तो किस डायलॉग के साथ बातचीत करते हुए लोगों को इनवाइट करेंगे शो देखने के लिए? चलो ठीक है सर, कैरेक्टर में जाते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ करण और ये है मेरी। धात्री प्रिया। आपको पता है क्या करना है आपको? क्या डेट है आज? 13th है, 12th है, जो भी डेट है डजंट मैटर ना। प्लीज 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 ऑनलाइन जाइए और कॉलेज रोमांस के पुराने सीजन्स देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और बिंज वॉच करिए। और फिर क्योंकि हम आ रहे हैं अपने 4th सीजन को लेके। 4th सीजन लास्ट सीजन है। आपको क्या करना है? सोनी लिव डाउनलोड करना है, हमारा नाम डालना है कॉलेज रोमांस, फट 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 देख डालना है। दैट्स इट। क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।